इधर तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी की बात कर रहे थे और उनको जवाब देने में नीतीश कुमार ये बता रहे थे कि पैसा कहां से आएगा, मतलब पैसा नहीं है। बता रहे थे कि नौकरी का एक मामला जो है ना ये सुलझने वाला नहीं है। वो बता रहे थे कि क्या जेल वाला जो जिसकी वजह से जेल गए वहां वाला पैसा इसमें लगाएंगे, नकली नोट लाएंगे, मतलब पैसा है ही नहीं राज्य के पास। नौकरियों की बात जो आपको बता रहा है वो गलत बता रहा है, मतलब अपनी असमर्थता भी वो उसमें दिखा रहे थे। उल्टा पड़ेगा ना, जब नौकरियों की मांग में नौकरियों की परेशानी से जनता जूझ रही थी। मैं प्रभु चावला जी की जो उनका जो आकलन है मैं उसको कोई चुनौती नहीं देना चाहूंगा। एक अनुभवी और बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है, लेकिन नीतीश कुमार जी को जो लोग जानते हैं आसमानी वायदों में उनका कभी यकीन नहीं रहा है। वो ये जरूर प्रयास करते हैं जो वो कहें वो करके दिखाएं। और बिहार में जो उनके 15 वर्षों का शासन है, जो बड़े फैसले हैं उन फैसलों को उन्होंने पहले सार्वजनिक तौर पर उसका ऐलान किया और एक समय सीमा के अंदर उसको जमीन पर उतारा। अब वो चाहे कानून का शासन हो, बिजली का सवाल हो, चाहे वो 7 निश्चय का सवाल हो या शराबबंदी का, ये 4 ऐसे फैसले हैं जिसको उन्होंने पहले सार्वजनिक तौर पर ऐलान किया और जमीन पर उतारा। अब मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, नौकरियों को लेकर के सबसे पहले तो झारखंड में कमोबेश इसी नारे के साथ वहां भी महागठबंधन की सरकार थी। आज 9 महीने हो गए, 6 महीने के अंदर रिक्त पदों को भरने का ऐलान था और बाकी नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की बात कही गई थी। आज एक भी नौकरी नहीं मिली। और इसके पहले उन्होंने क्या किया, अब ये चुनावी भाषण तो है नहीं, मैं नहीं जाऊंगा कि अब तक के 3 ऐसे कालखंड थे जब नौकरियों को लेकर के वो ईमानदार दिख सकते थे। खुद के 18 महीनों का कार्यकाल बतौर उप मुख्यमंत्री, जब उनके कोटे से अनेक मंत्री थे। एक कार्यकाल है जब रेल मंत्री के तौर पर लालू जी ने काम किया और नौकरियों को लेकर के जो गड़बड़ झाला पूरे देश के सामने आया वो भी देश को याद है। और इसके पहले 15 वर्षों का उनका शासन, तो मुझे लगता है अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड उनका बहुत अच्छा नहीं है। और आने वाले समय में एक कैबिनेट में एक फैसले से जो जेपी नड्डा साहब ने भी कहा, ये आज तक इस देश में हुआ नहीं है। लेकिन लोक लुभावन नारों को सामने रख करके कई बार लोगों को आप अपने साथ जोड़ पाते हैं। ये भी आने वाला जो एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल का जो नतीजा होगा, दोनों के बीच का जो फर्क है वो चूंकि आपका विषय नहीं है, नहीं तो उसमें कई ऐसे झोल हैं जिससे मैं हम लोग ये कह पाएंगे कि अभी इसको एग्जैक्ट पोल नहीं मानना। अरे सर, अभी तो बात नौकरी पे हो रही थी, एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल बाद में देख लेंगे। अब ज्यादा दिन तो घंटों की बात है। सवाल तो यही था ना, ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं और आपकी ट्रैक से आपकी गाड़ी उतर रही है। नौकरी के मुद्दे पर हाथ खड़ा कर दिया नीतीश कुमार ने, कहा नकली पैसा से होगा क्या, मतलब आप नौकरी दे ही नहीं सकते। मैं वही कह रहा हूँ, जो काम एनडीए कर सकती है बिहार में, 30 वर्ष से कम उम्र के बिहार में 2 करोड़ लोग हैं। और बिहार में एग्रीकल्चर रोडमैप और इंडस्ट्रीज को लेकर के जो बड़े काम हुए हैं और जो अब 7 निश्चय के पार्ट 2 में जो ऐलान है, और दूसरी तरफ जो बिहार के खाद्य पदार्थों के लेकर के जो खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी के विकास और उससे जो बड़े औसत नियोजन के होंगे वो केवल कामगारों के लिए नहीं होंगे, ठीक है, बड़े सैलरी पर काम करने वाले होंगे कर रहे हैं। अब आप इस समय ये बातें बता रहे हैं सर, ये जो सवाल जनता पार्टी का वायदा सर, अगर तेजस्वी यादव का 10 लाख नौकरी का नारा भारी पड़ता है तो राजीव जी वो इसीलिए पड़ेगा ना कि 15 साल के कार्यकाल में आप इन योजनाओं को योजनाओं की तरह ही लटकाए रहे केवल।